हाँ दोस्तों, सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दर्शाया हुआ है कि एक पाठशाला में कुल 850 विद्यार्थी थे। एक पाठशाला में कितने विद्यार्थी थे? कुल 850 विद्यार्थी थे, जिसमें कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में विद्यार्थियों का अनुपात 8:5:4 था। कक्षा 10 में 30% विद्यार्थी लड़के थे। कक्षा 10 में जो विद्यार्थी थे वह कक्षा 10 में 30% विद्यार्थी क्या थे? लड़के थे। कक्षा 11 में लड़के व लड़कियों की संख्या कैसी थी दोस्तों? समान थी। जबकि कक्षा 12 में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी थी। तो लड़कियों की संख्या यदि क्लास में 1 थी तो लड़कों की संख्या 3 थी कक्षा 12 में। जबकि कक्षा 12 में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी थी। इस सूचना को कोष्टक से हमें क्या करना है दोस्तों? प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से, एक पाठशाला में कुल कितने विद्यार्थी? 850। कक्षा 10 और 11 में पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों का जो अनुपात था दोस्तों वह 8:5:4 था। तो यहाँ पर जो है पहले पहली लाइन का जो है उसको हम पहले यहाँ पर क्या है, क्या कोष्टक बनेगा, किस तरह की जो है संरचना होगी उसको हम समझते हैं। उसका योग्य शीर्षक क्या होगा इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका शीर्षक बनेगा, एक पाठशाला की विद्यार्थियों का कक्षा एवं लिंग यानी जाति को दर्शाता हुआ कोष्टक। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 3 तरह की कक्षाएं चल रही हैं। कक्षाओं में कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और कुल संख्या यहाँ पर हो जाएगी। लिंग और जाति में लड़के लड़कियां और कुल विद्यार्थियों का यहाँ पर समावेश हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों आपको कहा हुआ है कि एक पाठशाला में कुल कितने विद्यार्थी थे? 850 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर जो है जो कुल संख्या दर्शाई हुई है, यहाँ पर जो है कुल संख्या में आपको क्या लिख देना है? 850 यहाँ पर दर्शा देना, जिसको मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया। तो ये 850 की संख्या हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो गणना है, एक्सप्लेनेशन जो है, जैसे कि कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है कि कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में विद्यार्थियों का जो अनुपात है वह 8:5:4 था। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कक्षा 10, 11 और 12 का अनुपात बनाते हैं तो 8:5:4। तो 8 5 13 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 हो जाएगा। और यहाँ पर जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं दोस्तों? 850 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 850 कुल विद्यार्थी गुणे 8/17। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400। फिर 850 गुणे 5/17 तो कितना हो जाएगा? 250। फिर 850 गुणे 4/17 बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है कक्षा 10 में जो विद्यार्थियों की संख्या है वह 400 है। कक्षा 11 में विद्यार्थियों की संख्या 250 है और कक्षा 12 में जो विद्यार्थियों की संख्या है वह कितनी है दोस्तों? 200 है। अब इसको क्रमशः हम जो है अपने कोष्टक में, जो कोष्टक हमने बनाया है उस कोष्टक में इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि कक्षा 10 में जो विद्यार्थी हुए 400, कक्षा 11 में विद्यार्थी जो है 250 और कक्षा 12 में जो विद्यार्थी है वह 200। जैसे कि हमने कैलकुलेशन की उसके आधार पर यहाँ पर हमने दर्शा दिया। दोस्तों इसके आगे जो प्रश्न दिया हुआ उसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको कहा हुआ है कि कक्षा 10 में 30% विद्यार्थी लड़के थे। कक्षा 10 में तो कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 850 विद्यार्थी, इसका 30% आपको कर देना है, ठीक है। तो 850 का 30% करने पर कितनी संख्या आ जाएगी? 255 की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 255 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों 400, जैसे कि कुल विद्यार्थी 10वीं में जो थे वह 400 थे, 400 में से 255 आप माइनस कर दीजिए तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी रह जाएगी? 145। यानी विद्यार्थिनियों की संख्या यानी लड़कियों की जो संख्या निकल कर आएगी वह 145 आ जाएगी। इसके बाद प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। आगे जो कथन कहा हुआ उसको समझते हैं। कक्षा 11 में लड़के व लड़कियों की संख्या कैसी थी दोस्तों? समान थी। कक्षा 11 में लड़के व लड़कियों की संख्या समान थी। तो यहाँ पर इक्वल भाग में बांट देना। तो कक्षा 11 में विद्यार्थी जो कुल पढ़ रहे हैं वह 250 विद्यार्थी हैं। तो जिसमें से समान भागों में दो बांट देना। तो 125 और 125 विद्यार्थी यहाँ पर कक्षा 11 में लड़के लड़कियों की संख्या जो है वह 125 और 125 निकल कर आएगी। इसके बाद कक्षा 12 में क्या कहा है वो भी समझ लेते हैं। जबकि कक्षा 12 में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी थी। इस सूचना को कोष्टक में प्रदर्शित करना है। कक्षा 12 में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी थी। तो माना लड़कियों की संख्या कितनी थी? x थी। तो लड़कों की संख्या उसका 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 3x। तो x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4x हो जाएगा। 12वीं के विद्यार्थियों का जो संख्या है वह कितना है दोस्तों? 200 है। तो बॉयज और गर्ल्स, लड़का और लड़की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 गुणे 3x बटा क्या हो जाएगा? 4x कट गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। फिर 200 गुणे x बटा कितना कर देंगे? 4x कर देंगे तो x कट जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो कक्षा 12 में जो विद्यार्थियों की संख्या है तो लड़कों की संख्या 150 और लड़कियों की संख्या कितनी? 50।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कक्षा 12 में लड़कों की संख्या 150 और लड़कियों की संख्या 50 बराबर कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। अब इसके बाद इसका योगफल 255 प्लस 125 प्लस 150 बराबर 530 यहाँ लिख देंगे। उसी तरह लड़कियों का भी योगफल आपको कर देना है 145 प्लस 125 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 320। तो उस विद्यालय में ही, उस पाठशाला में कुल 850 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिसमें से लड़कों की जो संख्या थी वह 530 और लड़कियों की जो संख्या थी वह 320 थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम समझते हैं। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 63 पर गुजरात बोर्ड सूचना का प्रस्तुतिकरण। एक कारखाने में कारीगर का वर्ष, लिंग व निवास के अनुसार संख्या प्रदर्शित करता कोष्टक निम्नानुसार दर्शाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कारीगरों का वर्ष जो है, एक कारखाने में जो कारीगर काम कर रहे हैं उनका वर्ष 2010 2015 दो वर्ष दर्शाए हुए हैं। स्थानिक कारीगर, गैर स्थानिक कारीगर और कुल कारीगरों का यहाँ समावेश किया गया। स्थानिक मतलब वहीं उसी जहां पर कार्य कर रहे हैं उसी के वहीं के जो मतलब जिस राज्य या जिस जिले में भी काम हो रहा है वहां के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें स्थानिक कहेंगे, और जो बाहर से आए हुए लोग जहां पर काम कर रहे हैं उसे गैर स्थानिक कहेंगे। कुल संख्या, स्थानिकों की संख्या पुरुष, स्त्री और कुल में इस तरह से भी विभाजित किया और गैर स्थानिक में भी पुरुष, स्त्री और कुल में, और कुल पुरुष, कुल स्त्री और कुल में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2010 में जो पुरुषों की संख्या थी स्थानिक में 1200 थी, फिर बढ़कर के कितनी हो गई यहाँ पर 2000, तो यानी यहाँ पर 800 की संख्या बढ़ गई। और स्त्रियों की संख्या 300 से 600, दैट मीन्स 300 यहाँ बढ़ गई। 1500 कुल संख्या स्थानिकों की 1500 से कितनी हो गई 2600, तो मतलब 1100 का नंबर क्या हो गया यहाँ पर बढ़ गया। उसके बाद गैर स्थानिक पुरुषों में पुरुष 300 से 300 ही, मतलब वैसे के वैसे ही है, 200 के 100 हो गए, मतलब 100 घट गए यहाँ पर। और गैर स्थानिक में जो कुल कारीगर है वह 500 के कितने रह गए 400, मतलब 100 की संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। तो कुल कारीगरों में कितनी संख्या की कमी हुई है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले पुरुष कर्मचारी 2010 में 1500 थे, अब पुरुष कर्मचारी कितने हैं 2300, तो मतलब बढ़ गए, कितने बढ़े 800। और स्त्री कर्मचारी पहले 500 थी, अभी कितनी हो गई 700, तो मतलब कितनी संख्या बढ़ी 200। और कुल कारीगर पहले 2000 थे, 2000 से बढ़ के कितने हो गए 3000, तो कितने बढ़ गए 1000 कर्मचारी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 का ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ, ये टेबल आपको बना के दिया हुआ, इसके बेस पर जो है दोस्तों पीछे पेज नंबर 64 पर 3 प्रश्न आस्क किए हुए, पूछे हुए, उन प्रश्नों का उत्तर हमें दोस्तों यहाँ पर देना है। पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 3 प्रश्न। तो कोष्टक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है 5 वर्ष के समय अंतराल दौरान कारीगरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरा प्रश्न आस्क किया हुआ 2015 के वर्ष में बिन स्थानिक कारीगरों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, क्वेश्चन मार्क। तीसरा प्रश्न पूछा हुआ 5 वर्ष के समय अंतराल में पुरुष व स्त्रियों की संख्या में क्रमशः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसको हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका जो सोल्यूशन बना हुआ है, 5 वर्ष के समय अंतराल दौरान कारीगरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, या वृद्धि जो हुई उसको प्रतिशत में किस तरह से आपको दर्शाना है। तो जैसे कि वर्ष 2000, यहाँ पर हम किताब में भी देख लेते हैं, वर्ष 2010 में, यानी कि वर्ष 2010 में कारीगर कितने थे 2000 थे, फिर उसके बाद कारीगर बढ़ के कितने हो गए 3000 हो गए। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, वर्ष 2010 में कारीगरों की संख्या 2000 और 2015 में कितनी हो गई 3000, तो वृद्धि कितने की हुई दोस्तों 1000 कारीगरों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। और वही वृद्धि को क्या करना है, आपको प्रतिशत में दर्शा देना है। तो वृद्धि प्रतिशत में बराबर क्या हो जाएगा, होने वाली वृद्धि 1000 के बटे में पुराने वर्ष में कारीगरों की संख्या या आधार वर्ष में, तो आधार वर्ष कौन सा 2010 और ये चालू वर्ष आपका हो जाएगा, तो 2010 में, यानी कि हमेशा पुराने वर्ष को ही बटे में लेना है आपको। तो 2000 उस समय कारीगरों की संख्या कितनी थी 2000 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 के बटे में 2000 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो कितनी संख्या आ जाएगी 50% की जो आबादी है वह बढ़ी है। तो 5 वर्ष के समय अंतराल दौरान कारीगरों की संख्या में 50% जितनी वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों। इसके बाद दूसरा प्रश्न जैसे कि दर्शाया हुआ है कि 2015 के वर्ष में बिन स्थानिक कारीगरों में हुई कमी प्रतिशत में, या उनकी संख्या में हुई कमी प्रतिशत में 2015 के दौरान। तो दोस्तों यहां देख लेते हैं 2015 के दौरान बिन स्थानिक कारीगर यानी गैर स्थानिक बिन स्थानिक कारीगरों की संख्या में कितनी कमी हुई। 2010 में कारीगरों की संख्या जो थी 500 थी, 2015 में कितनी रह गई 400, तो कितनी घट गई 100 घटी। 100 संख्या का मतलब क्या है, कारीगरों की क्या हो गई, कम हो गई। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। तो 2015 के वर्ष में बिन स्थानिक कारीगरों में हुई कमी प्रतिशत में, वर्ष 2010 में 500 कारीगर, 2015 में कारीगरों की संख्या 400 घट के रह गई, तो मतलब क्या हुआ, कमी कितनी की आ गई 100। कमी प्रतिशत में
तो यहाँ पर जो कमी हुई है उसको आपको लिख देना है। ये 100 हमने लिख दिया। आधार वर्ष में कितना था 2010 में, कारीगरों की संख्या कितनी थी दोस्तों 500 गुणे 100, तो 100/500 गुणे 100 करने पर कितनी हो जाएगी कमी इसकी, कारीगरों की संख्या में 20% जितनी कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न कहा हुआ है कि 5 वर्ष के समय अंतराल में पुरुष व स्त्रियों की संख्या में क्रमशः कमी व वृद्धि आपको बताना है 5 वर्ष के समय अंतराल में। तो 5 वर्ष के समय अंतराल में, अब दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कहा हुआ कि स्थानिक या बिना स्थानिक लेना है, यहाँ पर कुल कारीगरों का पूछा हुआ है कि 5 वर्ष के समय अंतराल में पुरुष व स्त्रियों की संख्या में 5 वर्ष के समय दौरान तो दोनों पुरुष होंगे, स्थानिक और गैर स्थानिक, और दोनों तरह की स्त्रियां होंगी, स्थानिक और गैर स्थानिक स्त्रियों का समावेश इसके अंतर्गत हो जाएगा। तो पुरुष पहले कितने थे 1500 थे, फिर 2300 हो गए। स्त्रियां पहले 500 थी, फिर कितनी हो गई 700 हो गई। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर 5 वर्ष के समय अंतराल में पुरुष व स्त्रियों की संख्या में क्रमशः कमी और वृद्धि। तो वर्ष क्या दिया हुआ दोस्तों, वर्ष जो है आपको 2010 2015 पुरुष और स्त्री। तो 2010 में पुरुषों की संख्या 1500, 2015 में कितनी है 2300, तो वृद्धि कितनी की हुई 800। उसी तरह से स्त्रियों की जो संख्या पहले 500 थी, बढ़ के कितनी हो गई दोस्तों 700 हो गई। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 200 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो वृद्धि प्रतिशत में किसके लिए, पुरुषों के लिए, और ये किसके लिए, स्त्रियों के लिए। तो यहाँ पर 800 के बटे में आधार वर्ष में कितना दिया हुआ 1500 गुणे 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 53.33%। और स्त्रियों की संख्या भी इसी तरह से 200 के बटे में कितना हो जाएगा 500 गुणे 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 40% जितना क्या हो जाएगा स्त्रियों की संख्या में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन ई का ये प्रश्न जो है आपका सॉल्व हो जाता है। और इस प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को आप समझ पाएंगे और ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम अपना सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पढ़ाई पर भी अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।